करिए, मुझे विस्तार से कथा श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। अष्टम स्कंद में मनुओं का वर्णन है। चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ से शुभारंभ होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मनमो अस्मिनावृतीता षट्कल्पे स्वानुवादया आदस्ते कदतो यत्रा देवादिना संभवाः। हे राजन, वर्तमान काल में स्वयंभू आदि 6 मनु हो चुके हैं। उनमें से एक प्रथम मनु का वर्णन हमने सुना दिया और अग्नि के पुत्र के द्वितीय मनु थे, उनका धुमान, सुसेन, रोचमा आदि पुत्र हुए। भगवान ने विभु नाम से अवतार लिया और तीसरा उत्तम मनु, प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के तीसरे मनु हुए। चौथा हुआ तामस मनु। चौथे मनु कौन से हुए? तामस हुए। सूत जी कहने लगे हैं मुनियों, उपवास की अवस्था में भगवान की अमृतमयी कथाओं को परीक्षित जी के व्यास पुत्र सुखदेव जी ने सुनाया। इनको सुन करके परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि हे श्री सुखदेव जी, भगवान ने गजेंद्र रहस्य किस प्रकार की थी, इस कथा को मुझे विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आप इस कथा को विस्तार से श्रवण करें। आसीद गिरवरो राज चित्रकूटा वसुरता छोरो देना व्रता श्रीमान योजनाय तो मच्यते। हे राजन, एक त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। अत्यंत सुंदर है वह पर्वत। कितना ऊंचा है? 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है वो महाराज, और इतने ही विस्तार में फैला हुआ है। सोना और चांदी और लोहे के 3 शिखरों से समुद्र है। आकाश और दिशा को प्रकाशित करता रहता है। उस पर्वत पर शुद्ध और निर्मल जल से युक्त नदियां और सरोवर है। यहीं पर देवता और देवांगना विहार करते हैं, आनंद लेते हैं। एक बार उस पर्वत पर रहने वाला गजराज हाथी अपने परिवार को साथ में लेकर के, हथिनियों को साथ में लेकर के, बच्चों सहित वृक्षों को, लताओं को तोड़ता उखाड़ता हुआ सरोवर पर आ गया। शुद्ध जल पीने के बाद में अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। तभी वहां पर क्या हुआ, ऐसी घटना घटित हुई महाराज की किसी अत्यंत बलवान ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। प्रारब्ध आई ऐसी घटना। विपत्ति से छुटकारा पाने को गजेंद्र ने विविध प्रकार से बल लगाया, उपाय किए, लेकिन पैर को नहीं छुड़ा पाया महाराज। हथनियां भी ताकत लगाने लगी, चित्हारने लगी और गजेंद्र को जल से बाहर खींचने का प्रयास करने लगी, परंतु मगर जलचर जीव होने से इन सबके सब प्रयास उसने विफल कर दिए। कभी बाहर तो कभी भीतर खींचातानी युद्ध होते होते उनको 1000 वर्ष बीत गए। गजेंद्र में 10,000 हाथी का बल था। किसमें? हाथी में। तो गजेंद्र को बढ़ना स्थिति में समझ करके सब परिवार वाले चले गए महाराज। कोई किसी का नहीं होता है। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं यहाँ पर मानस में, क्या कि स्वार्थ लागे, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति।
और गले की अतनिया यानी कि पत्नियां गजेंद्र की छोड़ करके और चली गई, क्योंकि वो समझ गई कि अब इसको कोई बचाने वाला नहीं है, इसको तो मरना ही है, हम क्यों इसके साथ में मरे। तो छोड़ करके और अपने घर वापस आ गए। तो गजेंद्र क्या करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान कन्हैया का स्मरण करता है कि हे प्रभु, अब तेरे समान मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, आओ और मुझे बचाओ। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हमारी आपकी बनी है तो सब कुछ आनंद है, और थोड़ी सी बनी बिगड़ जाती है तो महाराज कहीं ऐसा न हो कि बीड़ी का सहारा मांग ले, ऐसा दुनिया का भाव हो चुका है महाराज। और अभी तो शुरुआत है महाराज, कलयुग की अभी तो शुरुआत है। जब शुरू में यहाँ कार मचने लगी, तो जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा महाराज। माइक सेट की आवाज दब रही है। तो भाग के कहते भाग खुल जात भगतन के, ओ गा के कहते गुमान मिट जात है। भागवत का अर्थ है भाग के कहते भाग खुल जात भगतन के, और गा के कहते गुमान मिट जात। बाके कहते पर्ण होत विष्णु भगतन के, ताके कहते सिंधु भव तर जात है। गजेंद्र पुकार करता है, भगवान कन्हैया भामाने भक्ति, भामाने भाव, भाव से यदि भगवान को पुकारोगे तो आपकी भगवान निश्चित श्रवण करेंगे। और गामाने होता है ज्ञान, और बामाने होता है वैराग्य, और तामाने होता है त्याग। त्याग करोगे तो भक्ति पैदा होगी महाराज, भक्ति होगी तो वैराग होगा। ये सब भगवान की कृपा होने पर समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं महाराज। अभी महाराज कलयुग 5082 वर्ष निकल गया, 4,26,923 वर्ष भोगने के लिए रखा हुआ है। 19,55,88,583 वर्ष की एक चौकड़ी होती है, तब एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। जय हो। कितना ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है? 19,55,88,583 वर्ष की एक चौकड़ी होती है, तब एक दिन ब्रह्मा जी का होता है, जिसके 4 युग होते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्ष का प्रमाण है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का प्रमाण है, और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, और द्वापर है 8,64,000 वर्ष का। ये कलयुग चल रहा है महाराज। 4,32,000 वर्ष का प्रमाण, इनको जोड़कर एक चौकड़ी बनती है। एक चौकड़ी बनती है तब एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो इधर पुकार रहा है गजेंद्र, किस तरह से? माइक को ठीक कीजिए गजेंद्र भैया। कि तुम्हें गोविंद, कि तुम गोविंद गजेंद्र उबारे। गयो नीर में, त्रिसाबंत नाम था गज का। त्रिसाबंत गज गयो नीर में, जल में पैर पकड़ लेली। भगवान को पुकार रहा है गजेंद्र हाथी, और बरस हजार लड़े जल भीतर, लड़त लड़त तो पे
गजे जब हारे ओ किले भर सूर रही जल ऊपर गजे हाथी की कितनी सूर रह गई डूबने में, कितना अंतर रह गया, केवल तिल भर। भगवान को पुकार रहा है गजे हाथी, तिल भर सूर रही जल ऊपर, वो तब गजे ने हरि नाम पुकारे, तब गजे ने हरि नाम पुकारे, तब गजे ने हरि नाम पुकारे। गज की टेर सुनी रघुनंदन, नंगे पैर पधारे। भक्तों के पीछे भगवान डोरी लगा देते हैं। गज की टेर सुनी रघुनंदन, नंगे पैर पधारे। गज की टेर सुनी रघुनंदन, क्या किया भगवान ने? तनक न तेरी करी नारायण, तनक न तेरी करी नारायण, अब तनक न तेरी करी नारायण। क्या किया? ले गजराज सार भैनारे, सार भैनारे, तो मैं गोविंद गजे उबारे, तो मैं गोविंद गजे कस्य माता पिता कस्या कस्य भारतो सहोदरा, काले ने संभेदिका कश्य परिवेदना। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत पर रहता है महाराज, पुकारा है भगवान को। भगवान ने क्या किया? नंगे पैर पधारे महाराज, और भक्तों के पीछे भगवान सब कुछ त्याग करके भक्तों को पाल लगाते हैं। तो महाराज जिन भगवान के नयन के नेत्र कमल से सुंदर हैं और उनके हाथ बड़े शोभायमान हैं, गजेंद्र ने 8वें स्कंद से दूसरे अध्याय के 22 श्लोक से आखिरी में महाराज एक कमल तोड़ करके, फूल तोड़ करके सूंड के द्वारा, हे अखिल गुरु, हे नारायण, आपको मेरा नमस्कार है, और ऊपर को फेंक दिया और कहता है कि दीन दयाल व्रत संभारी और हरो नाथ मेरो संकट भारी। इस चौपाई को एक जगह और कहा गया है। कहाँ कहा है? हमारे भक्तजन बैठे हुए कथा बहुत श्रवण की है। किसने कहा है? मैया जानकी ने कहा है। कहाँ कहा है? लंका में कहा है। कैसे कहा है? दीन दयाल व्रत संभारी, दीन दयाल संभारे, दीनों के पालन करने वाले, हे प्रभु मैं बहुत संकट में हूँ। मैया जानकी ने लंका में कहा था, इधर गजेंद्र ने सरोवर में पुकारा है, दीन दयाल व्रत संभारी, दीन दयाल व्रत संभारे, ओ दीन दयाल व्रत संभारी, दीन दयाल व्रत संभारे। हे प्रभु हरओ नाथ मम संकट भारी, हरओ नाथ मम संकट भारी। गजेंद्र का जब भगवान से तार मिल गया तो भगवान बैकुंठ से कैसे? जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, ले तार के तार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो।
भगवान कन्हैया का और गजेंद्र का तार से तार मिलना होता है, भाव से भाव मिलना। भाव से पुकारा गजेंद्र ने, फिर क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों नहीं पाल लगाएंगे। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, और होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। अरे होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। और जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ये हो कन्हैया लाल की। जोगी जागे भोगी सोवे, जोगी जागे भोगी सोवे। जोगी जागे भोगी सोवे। ओ जोगी जागे भोगी सोवे। हे जोगी जागे भोगी सोवे। और भक्त प्रभु की याद में रोवे। 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 और जागे जब मुराद क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। और क्या बात है। घड़ी टिक टिकियां बोले, घड़ी टिक टिकियां बोले। और जीवन गेट तेरा खोले। जीवन भेद तेरा खोले। चला जन्म क्यों हार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ आत्मज्ञान की ज्योति जगा ले। आत्मज्ञान की ज्योति जगा ले। आत्मज्ञान की ज्योति जगा ले। और जीवन नैया पार लगा ले। वो जीवन नैया पार लगा ले। क्या अब कर ले ब्रह्म विचार क्यों ना मिले कन्हैया। ये हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आत्मज्ञान की ज्योति जगा तो क्रोध होकर के श्राप दिया कि जाग मंडी इंद्र तू श्री होन हो जा। तो श्राप के कारण इंद्र सारे देवता से श्रीहीन हो गए। सब देवता मिलकर के भगवान की स्तुति वंदना करने लगे महाराज। और हम दैत्यों से पदार्थ होकर के दुखी हो रहे हैं अनंत अनादि। ब्रह्मा जी कहते हैं अभिकम सत्य मनंत माध्यम गुहा सभ्यम निष्कलम प्रेत ब्रह्मा मनोज्ञान वचसा निरूक्तम नमामहे देववरम देववरम वरेण्यम। हे प्रभु द्रौपदी तर्क
बहुत प्रकार की आज्ञा के पश्चात भगवान प्रकट होकर के बोले, तुम लोग मनुष्यों की भांति मद में अहंकार से भर जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवो, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी शक्ति कर लेना चाहिए महाराज। कहते हैं ना, एक कहावत है देसी कि आप कुछ भी करना पड़े तो भगवान समझा रहे हैं, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी शक्ति कर लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि रीति और स्वार लाख करें सब प्रीति। देवताओं और तुम दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करके अमृत पान करके चिरायु बनो। इंद्र सहित सारे देवता दानवेंद्र बलि के पास गए और मंथन करके उसमें से दे दी महाराज। देवदानव मंदराचल पर्वत पर चले गए, नीचे दब गए तो भगवान ने गर्भ में डाल करके और बैकुंठ चले गए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा पारिषद, में से भाग देने की शर्त रख करके और बांसुरी की रज्जू रूप से रस्सी बना ली महाराज, लपेटकर करने लगे महाराज। पहले देवता सिर की तरफ लगे, दैत्य बोले हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, असंत होती है। तो दैत्य सिर की तरफ, देवता पूंछ की तरफ लगकर, परंतु मंदराचल नीचे को धसकने लगा तो मंदराचल के समुद्र में जाने के विघ्न उपस्थित होने लगे। स्वयं भगवान ने महाबलशाली कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके जल में प्रवेश कर जाते हैं भगवान। मंदराचल को अपने 1 लाख योजन के पृष्ठभाग पर धारण कर लिया है। मंथन होने लगा, कच्छप भगवान की जय जयकार बोलने लगे महाराज। कच्छप रूपधारी भगवान पीठ पर हल्की खुजलाहट होने लगी। मंथन में सबसे पहले हलाहल क्या निकला? उलबटा नाम का जहर विष निकला, जिससे ने भगवान शंकर जी के पास जाकर के विनती की है भोलेनाथ की। कैसे विनती की है? नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूप। भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। निजम निरे गुणम निरपी कल आसमाकाश बातम बजे हम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराजान नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव प्रतापन भूत भावना, हे देवों के देव महादेव, हे भूत भावन, तुम्हारी जय हो। हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हम त्रिलोकी को जलाने वाले विष से रक्षा कीजिए। प्रार्थना सुन करके भगवान उस विष को त्रिलोकी के कल्याण हेतु, अच्छा किसी की पत्नी बैठी हो महाराज, उसके व्यक्ति को, धनी को यदि जहर पिलाने की बात कही जाए तो महाराज पत्नी जहर को नहीं पिलाने देगी। धन्य है विश्व के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने उलबटा नाम का विष धारण किया है। ऊपर लगा लिया रा और नीचे लगा लिया मां। नीलकंठ भगवान भी हो गया। विस्मार कर लेते हैं भोलेनाथ।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। विस्मान के समय जो थोड़ा बहुत जीव पैदा हो गए महाराज। आज जो बिच्छू तदैया में जहर आया वो कहां से है? वो है ही से है। जिसके बाद में कामधेनु निकली, वो चैसरवा नाम का घोड़ा निकला, उसे बलि ने ले लिया। कौस्तभ मणि निकली, भगवान ने ले ली। और लक्ष्मी ने अपना पीतांबर करने में सभी में कोई न कोई दोष देखा। दुर्वासा में तपस्या है, सती में ज्ञान है, परंतु आसक्ति विशेष है। सनकादि समाधि में रहते हैं, शंकर जी से जगदीश है। 14 रत्न निकले महाराज समुद्र मंथन के पश्चात। भगवान अमृत से भरपूर स्वर्ण कलश लेकर के निकले हैं। दैत्य देवता अमृत कलश की छीन कर भाग निकले हैं महाराज। तो देवताओं ने रूप धारण करके माया फैला करके दैत्यों से कलश लेकर के रूप जाल में फंसा करके, और आप ही में हमें अमृत पिला दो। भगवान मोहिनी रूप धारण किए हैं और अमृत का कलश लिया कि एक अपना राहु रूप बदल करके अमृत पीने के लिए महाराज बैठ जाता है। तो भगवान समझ जाते हैं विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण किए हुए हैं और देवताओं से कहने लगे हैं क्या सुर माने होते हैं देवता और असुर माने होते हैं दैत्य राक्षस। तो कह रहे हैं भगवान मोहिनी रूप धारण किए हैं। क्या देव देवों की पंक्ति में बैठा एक असुर है। देवों की पंक्ति में बैठा एक असुर है। विष्णु तो समझ गए और देवताओं को इशारा करने लगे। ओ नकली बना है असली, नकली पालेना है। नकली बना है असली, रूप छुपा लेना है। नकली बना है असली, रूप छुपा लेना। सुर ना समझना देवो ये ना कोई असुर है। सुर ना समझना है। कोई भी भगवान विष्णु बड़ी सुंदर सुंदर नेत्र हैं, श्रृंगार किए हुए हैं, मोहिनी रूप धारण किए हुए हैं। और देवता सुर ना समझना देवो ये ना कोई असुर है। सुर ना समझना देवो ये तो कोई असुर है। और नकली बना है तो रूप बदल लिया है उसने। नकली बना है असली रूप छुपा।
भगवान विष्णु ने नकली बना है, असली इसने रूप छुपा लेना है। जब ग्रहण पड़ता है पूर्णमासी को और अमावस्या बदला लेता है, अपन कहते हैं ग्रहण पड़ा है। भगवान ने पहचान लिया था इसको अमृत नहीं पीने दिया था, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, सो दर्शन से भगवान ने पहले राहु दूजा केतु बन गया है, पहले गया है, राहु दूजा केतु बन गया, राहु दूजा केतु बन गया है, केतु बन गया है। तो दर्शन ने भगवान विष्णु ने सो दर्शन से धड़े को वो अलग अलग किया, सुदर्शन से धड़े को अलग अलग कीना, सुदर्शन से जब राहु का सर काटा था, पहले था राहु दूजा केतु हो गया है। फिर भगवान से इनने तो बेरे अब ओ नकली होना है, असली रूप छुपा लेना है। देवों की पंक्ति में बैठा ये कमीना है। जय श्री हरि विष्णु की। है कि हमने जब ब्राह्मण देवता बुलाए हैं केवल भजन करने की, हमारे राजगढ़ भाई बुला लो, गुरुजी महाराज, विरोध जी महाराज, उन्हीं की ड्यूटी है। ऐसे बैठे हैं, भगवान का नाम लेवाई नहीं आ रहा, और कल संकट पड़ जाए तो महाराज पेड़ देंगे, पहुंच जाएंगे, पेड़ भरेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे, बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय। में भी कंजूसी कर रहा है महाराज, सुख में सुमरण सब करते हैं, सुख में स्मरण नहीं, सुख में नहीं करेंगे, जब देखी जाएगी अब बात अटकेगी देवताओं से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राहु की छाया
करने पर भगवान ने मस्तक काट अमृत के प्रवाह से राहु केतु दो बन गए महाराज। राहु की छाया ही केतु। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब अपन नवग्रह बनाते हैं, जो नवग्रह बनाए ये नवग्रह में शामिल कर दिया राहु और केतु। अपन पढ़ते हैं मंत्र ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सतो केतु। इसमें ग्रह में जोड़ दिया ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को। जब ग्रहण पड़ता है तो यही राहु केतु का कारण होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज भगवान शंकर भी उस रूप को देख करके मोहिनी को पकड़ने के लिए भागने लगे, क्योंकि इतना शंकर भगवान भी मोहित हो गए। तो विष्णु भगवान की केवल क्या है, मोहिनी रूप धारण किए हुए है, तो भोलेनाथ ने केवल माला पकड़ पाई, छूट गई माला। और जहां जहां वीर स्खलित हुआ वहां सोने चांदी की खाने बन गई महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार कामदेव को भी जला मोहित हो गए महाराज। जो ज्ञान कर चित्त पर ही बरियाई विमोश कर ही महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित आगे की कथा श्रवण करें। परीक्षित भी कहते हैं हे प्रभु मुझे आगे की कथा विस्तार। आगे चलते हैं। वामन भक्त प्रकट होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान अतिथि के घर में अनुपम शरीर धारण करके और पीतांबर धारण करके प्रकट हुए थे महाराज। वामन भगवान का भी प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय हो। इसके विष्णु भगवान हे रुद्र भगवान हे वासुदेव आपको नमस्कार है। रुद्राक्ष की माला वैष्णव चलने वाला बलि शुक्राचार्य द्वारा यज्ञ कराए जाने से बलवान बना है, लेकिन रहा है। जब भगवान ने नर्मदा के किनारे पर जहां बलि भृगुवंशियों से यज्ञ करा रहा था उसमें पधारे तो वामन भगवान के सूर्य जैसे तेज को देख और आसन दिया है। जयत्राज बलि बोले प्रभु आप आयु से तो बालक हैं, बुद्धि से भी बच्चे, मुझसे 3 डग भूमि की बजाय देश मांगते तभी उचित था। बलि जैसे ही संकल्प के लिए तैयार हुए तो दैत्य गुरु सोचने लगे। शुक्राचार्य कहने लगे, क्या कहने लगे, ऐसे स्थान में दास त्याग शुक्राय मायावान को हरि। हे बलि बाल बेलधारी भगवान तेरे लोक ऐश्वर्य लक्ष्मी और इसको बना देंगे। बलि बोले दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, और धनी कौन है जो संतोषी है, वही धनी है। और जीवित होकर के भी होता है, जो निकम्मा होता है वो जीवित होकर के भी मरा होता है। निकम्मा है वो कुछ करता ही नहीं है तो मरे के समान है। और अमृत क्या है, कोठा मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, एक बार दिल के अंदर कभी ना ढूंढा। ये मन मंदिर में ही सब कुछ विराजमान है। हरि व्यापक हरि व्यापक कर पत्र समारा। हरि व्यापक
मृग मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सब कुछ विराजमान है महाराज। अमृत क्या है? किसी से आशा न रखे, भगवान की आशा पर अपना विश्वास रहे तो अच्छे काम से तो स्वर्ग नाम रहता है। लेकिन फिर गुरुजी मैंने इनसे कह दिया, मैं कैसे ना करूंगा। जहाँ संत बोलने से ब्राह्मण आदि के पद की संभावना बनी हो, तो श्राप नहीं लगता है महाराज। और गुरु की निंदा हो रही हो तो वहां पर सुनना नहीं, तो सामना करना चाहिए। तो चाहे मेरे यहाँ पर आकर मांगने कोई चाय ले लो, परंतु मैं अपने मुंह से मना नहीं कर सकता, क्योंकि जब बलि और गुरुजी की बातें हो रही थी, भगवान बोले हे राजन था मैं कहीं दूसरी जगह जाऊं, तो संकल्प को तैयार हुए। गुरुजी पात्र की टोटी में कीड़ा बनाकर बैठ गए महाराज। जब संकल्प को जल नहीं निकला तो भगवान ने खुशा ले चली गई, एक आंख फूट गई। गुरुजी ने श्राप दिया, मूल तू श्रीहीन हो जा, संकल्प पूर्ण होगा। बलि कहने लगा हे गुरुजी, मैं भगवान मुझसे मांगने आए हैं, उस पर आप देने की मना करते हैं, क्योंकि सबका ध्येय एक भगवान से मिलना होता है। मानस में भी लिखा है, क्योंकि जब है मित्र कब भय खरारी, तो मैं तरुण बलि बाधन प्रभु बाण हो, सोतन भरन न जाय, सात प्रदक्षिण धार। जब भगवान का दूसरा चरण आकाश में सत्यलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उस पद से आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग भी फूट गया महाराज। तो उस चित्र से चिन्मयी जल धारा थोड़ी थोड़ी भगवान के चरण को धोती हुई भीतर आ गई। तब और जल को अपने कमंडल में रख लिया। देवों ने भगवान का पूजन व स्तुति की, वही जल लोगों को पवित्र कर रहा है। संसार की तन के धन को राखिए, धन कीजिए एक धर्म के काज। अगर धर्म हो रहा है तो मैं उसमें टांग नहीं आना चाहिए महाराज। क्या तो हम पे बने फूल पाकड़ी तो देना चाहिए, नहीं हमें बहुत बड़ा पातक लगता है उसका। इसलिए मेरा कहने का भाव है, धर्म के विषय में कहा कि जिस धर्म पे सारा राज गया और पितृदेव का निधन हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा और उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी गर मरता तो मर जाए। धर्म की बात है कि उस धर्म पे भाई लक्ष्मण अब आज यही मुख से होगी, यह धर्म नहीं जाने पाए। जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या देगा, जो देवों का शुभ चिन्ह यदि मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं आकर के आपका हर समय दर्शन करता रहूंगा। तदास्तु कह दिया। भगवान ने बलि से कहा, अब तुम सुतल लोक में जाकर स्वर्ग तुल सुख स्वर का भोग करो, मैं हाथ में गदा लेकर तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देता रहूंगा।
तो वामन भगवान को देख करके सोचने लगी कि ऐसा ही मेरा पुत्र होता, परंतु जब भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि का सारा राजपाट ले लिया तब सोचने लगी ऐसे को मैं जहर पिला करके मार देती। तो भगवान ने उसी की भाषा में उत्तर दिया था कि हे देवी, मैं तुम्हारी जे भी इच्छा पूर्ति बनेगी। और भगवान कन्हैया के अवतार में दूध पिएंगे। कहा था कि मेरे उनका पूरा राज ले लिया तो ऐसे पति को तो मैं जहर दे करके मार देती। तो वो भी तेरी ये भी बात पूरी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब कृष्ण अवतार लूंगा जब पूरी करूंगा। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित आगे की कथा श्रवण करें। पुत्र अम्बरीश का सत्य श्रवण कराते हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, अम्बरीश महाराज 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का अखंड शासन करते हुए अनंत स्वर्ग को प्राप्त। एक बार उन्होंने पत्नी सहित 12 प्रधान एकादशी का अखंड व्रत 1 वर्ष तक नियमित करने का नियम लिया। अच्छा, हम व्रत करते हैं तो व्रत हमें किस तरह करना चाहिए? वैसे तो भाव की बात बताई गई है, लेकिन अगर हम किसी की झूठी आसन पर बैठ जाने से भी हमारा उपवास जो करते हैं वो नष्ट हो जाता है। उपवास रहते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। मानदाता के पत्रों में से पुरुष के साथ नागों ने अपने नर्मदा अपने भाइयों को प्रेरणा से पाताल ले गई और वहां पर उसने नागों को सताने वाले गंधर्वों को मार दिया, क्योंकि ये साक्षात विष्णु के अवतार थे। इनको नागों ने वरदान दिया, जो आपके नाम का स्मरण करेगा उस प्राणी को अगर आपको नागों से भय है तो सिंदूर लीजिए, सिंदूर। और अपना जो मेन दरवाजा होता है, चाहे वो शटर लगी हो, लीजिए सिंदूर से। कभी सर्प आपके घर में नहीं आ सकते हैं, नहीं अंदाज करके देख लेना। वैसे तो सर्प का भक्षण करने वाले गरुड़ जी महाराज होते हैं। 12.5 नाम गरुड़ के होते हैं, वो भी मैं आपको व्यासपीठ से बताऊंगा, आज नहीं कल बताऊंगा। और तो 12.5 हो जाएगी। अब इसका शॉर्ट कर दिया गया। क्या है शॉर्ट? आस्तिक 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 सर्व चोर सिंह भूत भय नास्तिक गुरु गोरखनाथ की आज्ञा। जे आंगन पर लिख दोगे ना कभी आपने मकान में नहीं जाएगा। की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, रोहित का हरित चंपका सुदेव विजय का शत्रुओं ने छीन लिया था। तब रानियों के साथ में वन को चले गए, वहीं पर देहांत हो गया। बड़ी रानी सती हो रही थी। पता था कि रानी के गर्भ दूसरी रानियों से गर्भवती जान करके भोजन में विष दे दिया, परंतु महर्षि और भी की कृपा से गर्भस्थ के कारण उसका नाम पड़ा सगर। क्या नाम पड़ा? सगर। कहा है गोस्वामी बाबा ने, राम की होई तापर कृपा करे सब कोई। कृपा राम की होई जा पर कृपा राम की होई
ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा ता पर कृपा करे। सगर को नहीं मरा, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करें सब कोई। बचाने वाला तो ईश्वर है। किसी के बारे में क्या विचार कर रहे हैं? ऊंच निवास नीच करतूती, देख सके ना पराई विभूति। आपके बालक की सगाई आ गई महाराज, मार देती है, लौटा देते हैं, लेकिन उसमें हमारा कुछ भला होने वाला नहीं चूकता है और सब चूक जाते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, कौन सी? जो बिच्छू और देख सके ना पराई विभूति, लिखा है रात पहचान देखो। जोरी चूक जाता है जमारात पहचानवे को, कि चूक हो जात है जोरी जमारात पहचान। घोड़ो सवार पूरो चूक जात, घोड़े पे सवारी जात है पंडित पढ़ैया वेद चारी को। सुनते जाना, और एक नाई चूकत है सो चुगल खोर। चुगल खोर नहीं चूकता, नहीं तो सब चूक जाते हैं। चुगल खोर ने क्या किया था? केवल 2 लाइन की बात है, इसके बाद में तो चरित्र आपके सामने गाया जा रहा है। सगर जाएगा। चुगल ने क्या किया था? कि चुगल खोर ने भाई, प्रमाणित है ये बात, विचार कर लेना। कि चुगल खोर ने भाई राजा से चुगली। एक चुगल खोर ने भाई राजा से चुगली की करी बुराई, झूठा दियो दोष लगाई। रख दो दही, झूठा दियो दोष लगाई, और हर दौल दिए मरवाई, रानी की करी। बोलिए गोविंद भगवान। चाहिए चुगल खोर क्या नहीं करता? बेटी व्यवहार करता है? नहीं, वो नहीं करता, वो सब काम करता है महाराज। इसलिए महाराज कितनी रानी थी? 2 महारानियां, एक सुमति और दूसरी का नाम था केसनी। तो सुमति के 60,000 पुत्र हुए। नहीं कि 60,000 पुत्र कैसे भाई होंगे? और केसरी के असमंजस का अंशमान हुआ। महसी और के साथ में अश्वमेध यज्ञ किया गया। उस यज्ञ के अश्व को इंदु चुरा ले गया महाराज, इंद्र चुरा ले गया। के आश्रम में बांध आया। 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजने के लिए सारी पृथ्वी को खोद डाला महाराज। एक तुमरी निकली। अगर ये बात नहीं मानोगे तो जो राजा पारी छत को, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा था, ये भी हमारे देख लो परिषद जी आ गए शंकर वाले, बैठो आपका स्वागत है। सभी महान भाव देखो ऐसी धूप में कितना हो रहा है, तो इसका भाग आपको जरूर मिलेगा। ग्राम दूर से पधारे हुए हमारे भक्तजन सभी माता बहने सभी का चंदन बंधन है। तो एक तुमरी निकली, उसमें से तो इसके बाद में घोड़ा खोजने के लिए सारी पृथ्वी को 60,000 बालकों ने खोज डाला। पीछे कपिलाश्रम में घोड़ा देखा बालकों ने,
उनकी क्रोधमय अग्नि से ये भस्म 60,000 पुत्र भस्म हो गए। नाम के अनुसार प्रजा को कष्ट देने वाला हुआ पिता ने राज से निकाल दिया। तब अंशुमानस को खोते खोते कपिलाश्रम में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके अश्व मांगा, हे यज्ञ का घोड़ा है, इसे ले जाओ और ये जो तुम्हारे 60,000 पितर जले पड़े हैं इनका बोझ कर गंगा जल के बिना नहीं हो सकता है। तदनंतर घोड़ा को पाकर सगर महाराज ने यज्ञ पूरा किया। पितामह के बन के जाने के बाद में अंशुमान ने गंगा जी लाने की तपस्या की, परंतु देवसान हो गया महाराज। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी गंगा जी लाने का तप किया, परंतु शरीर पहले ही पूरा हो गया। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिन्होंने भारी तप किया गंगा जी महारानी को लेने के लिए। उनके तप से गंगा मैया प्रसन्न हो गई। ये जरूरी थोड़ी है कि महाराज हम बात रहे तो क्या वृंदावन वाले पंडित जी कथा बांधे तो कन्हैया का कान पकड़ के चला है, और भावना में भावना ही तो भावना बेकार है, चाहे वे राजगढ़ वाले हो चाहे अमोल वाले हो। ऐसा भगवान का रूप है, भाव है, भावना के भूखे होते हैं। भगवान कृष्ण प्रसन्न कि कौन जाने मेरे भगवान किस पे कृपा कर दे, कौन जाने मेरे भगवान किस पे कृपा, चाहे उजड़े गुलशन को भी हरा भरा कर दे, चाहे उजड़े गुलशन को हरा भरा कर दे। चाहे उजड़े गुलशन को भी हरा भरा कर दे। जैसे भगीरथ में प्रसन्न होए मैया, यहाँ संकल्प था इस भागवत जी का, लेकिन आज वो समय बन पाया है भगवान की कृपा से। कैसे? हम धन्य हुए सौभाग्य जगा, अहो भाग्य है हम सबके, अहो भाग्य है हम सबके। हम धन्य हुए सो हम सबके, अहो भाग्य है हम सबके। क्योंकि अरे मुश्किल से प्रभु का प्यार मिला, दर्शन है अब भगवान के, दर्शन है अब भगवान के। मुश्किल से प्रभु प्यार मिला, दर्शन है अब भगवान। तन मन अर्पण आत्म समर्पण, तन मन अर्पण आत्म समर्पण, खुशी खुशी कर दे। चाहे उजड़े गुलशन को भी हरा भरा कर दे। ये हो पंकज भैया, थाली की शोभा होती है भोजन से। थाली किसी के सामने खाली रखोगे तो शोभा नहीं देगी। मंदिर की शोभा मूर्ति से, बगीचे की शोभा माली से। बगीचे में माली नहीं होगा तो शोभा नहीं होगी। खेत में हरियाली नहीं होगी तो भी शोभा नहीं देगा महाराज खेत हमारा। और बहन बेटी की शोभा हो, और ससुराल की शोभा। जय श्री राधे। और
भजन कीर्तन की शोभा। ताली सेवा करते रहिएगा भगवान। ओ हरा भरा कर दे, हो चाहे उजड़े गुलशन को भी हरा भरा कर दे। जय हो। दरबार बहुत से देखे हमने, ये दरबार अजूबा है। दरबार अनेकों देखे हमने, ये दरबार अजूबा है, ये दरबार अजूबा है। अजूबा का मतलब होता है जगह जगह की महिमा होती है महाराज। यहाँ पर महिमा बहुत बड़ी है, यहाँ पर सच्चा भक्त हो, नहीं तो यहाँ से 2 दिन में चला जाएगा। ये ऐसा स्थान है। दरबार बहुत से देखे हमने, ये दरबार अजूबा है। ये दरबार अजूबा है, ये दरबार अजूबा है। और हर मनोकामना पूरन भई, जिसने श्रद्धा से पूजा है। मनोकामना पूर्ण भई है, जिसने श्रद्धा से पूजा है, जिसने श्रद्धा से पूजा है। भगवान के मंदिर में खड़े हैं, बोले क्या लगा मेरा, बोल तो रहे हैं लेकिन कभी मौका आ जाए भगवान की छत डलनी हो तो 2 कट्टा सीमेंट के दे देना, तो ही बोलना ये तन मन धन। तेरा दिया हुआ तन, मेरा मन, तेरा दिया हुआ धन, सब कुछ है तेरा। अगर भगवान को जरूरत पड़ जाए, आज भंडारा होना है, 1 कट्टा आटे का दे देना। भगवान की सच्चाई की बात है। दरबार बहुत से देखे हमने, ये दरबार अजूबा है, ये दरबार अजूबा है। दरबार बहुत से देखे हमने, ये दरबार अजूबा है, ये दरबार पूरन भई, जिसने श्रद्धा से पूजा है, जिसने श्रद्धा से पूजा है। ओ तन मन अर्पण, आत्म समर्पण, तन मन अर्पण करते 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 करते। और चाहे उजड़े गुलशन को भी हरा भरा कर दे, हो चाहे उजड़े गुलशन को भी। का मतलब होता है हमारा कितना भी मिटना चला हो कार, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा महाराज, कब कार बन जाएगा। उससे कहते हैं उजड़ा हुआ गुलशन। हरा भरा कर दे, चाहे उजड़े गुलशन को भी हरा भरा कर दे, वो चाहे हरा भरा कर दे, हो चाहे उजड़े गुलशन को भी हरा भरा कर दे, वो चाहे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोल करौली वाली मैया की जय हो। बोल सच्चे दरबार में। आप चिंता न करें, चल करके आए हो, हमें तो लगा ही रही है धूप,
लेकिन आपको जल पिलाया जाएगा कुछ समय के बाद, कथा चलेगी। इसके बाद में विश्राम होगा 10-20 मिनट का। हमारे कलाकार बैठे रहे, चिंता नहीं करो। अगर धूप में बैठोगे तो कुछ मिलेगा। जय जय श्री राधा। महाराज कल्लू भैया भी देख लो, भगवान की कृपा चल रहा है। सबका काम चलाने वाला ईश्वर होता है महाराज। एक सेठ जी के यहाँ भागवत बैठी थी कल्लू भैया, ऐसी भागवत हो गई। लक्ष्मी मैया बोली कि मैं बड़ी हूँ और धर्मराज बोले कि मैं बड़ा हूँ। तो बोले एक काम करो, आप दोनों अंदाज करके देख लेते हैं इसमें से कौन बड़ा है। बोले ठीक है। धर्मराज से कहा लक्ष्मी जी ने कि तुम बन जाओ पंडित जी, देवी मक्खी भिड़भिड़ाती हुई, देखते हैं किसकी पूजा होती है। दोनों में शर्त हो गई और फैला करके भागवत जी शुरू कर दो। बोले ठीक है। सेठ जी के पास पहुंचे, पंडित जी ने आएंगे तभी तुम्हारा ग्रह दूर होगा। सेठ जी ने कहा ठीक है पंडित जी, आप कहते हो तो भागवत कब का मुहूर्त बनता है। पंडित जी ने विचार लगा करके कह दिया फलाने टाइम से फलाने टाइम का आपका बन रहा है। तैयार हो गए सेठ जी, भागवत जी शुरू हो गई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भागवत जी बदल करके और आप पहुंची। जैसे अपना ये प्रांगण बना हुआ है, ये भागवत जी चल रही है और लक्ष्मी आकर के पीछे बैठ गई। और धर्मराज ने देख लिया कि आ गई बनाओन। अब देखो दोनों क्या करते हैं। सेठ जी के नौकर चाकर लगे हुए थे पानी पिलाने के लिए। सेठ जी का बालक भी पानी पिला रहा था। बढ़िया स्वच्छ कपड़े वस्त्र पहने हुए थे जहां तक तो सेठ जी का बालक पानी पिला रहा था। उधर नहीं जा रहा था बालक पानी पिलाने के लिए। तो कहती है लक्ष्मी, लक्ष्मी रूप बदल करके बैठी है, अरे बेटा जरा मुझे तो पानी पिला दे, मुझे प्यास लग रही है, मैं बहुत। ला करके कहता है बालक, अरे ले, तुझे लग रही है प्यास। क्योंकि महाराज आजकल के जमाने में क्या होता है, दूध दही गलियन बिके और मदरा बिके दुकान, और पंडित जी पैदल। दूध दही को मर्यादा में बेचना था, लेकिन गली गली में डोला डोला फिर रहा है महाराज, उसकी कोई कीमत इज्जत नहीं है। और मदरा बिके दुकान, मदरा तीसरी मंजिल पर बिक रही है और किसी की मोटरसाइकिल तैयार नहीं होगी। पंडित जी पैदल चले और रानी जू का पता चल जाए तो आप ठीक नहीं लगोगे। 4 बोलेरो, ये कलयुग का व्यवहार चल रहा है, जो बात है वो सत्य है। इसके बाद में बालक ने पानी पिलाने को मना कर दिया। एक इंडिया से व्यक्ति कोई समझदार बैठ गया, जल कोई बात नहीं है, कटिया करके कहता है ले, नहीं मानती तो। अब लक्ष्मी जी ने निकाला अपना सोने का गिलास। माँ की भलाई भनक रही है, ये मत समझना किस वेश में कौन कहाँ बैठा है। ये महाप्रभु अवतरित होते हैं, बैठते हैं महाराज, आते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कौन से वेश में कौन कहाँ बैठ करके कथा सेवन कर रहे हैं। कभी किसी से अपवार नहीं करना चाहिए। पानी पी करके और फेंक देती हैं। तो बालक ने कहा, सेठ जी कहने के भैया अम्मा ये गिलास क्यों फेंक दिया। बोले बेटा मैं जिस बर्तन में पानी पी लेती हूँ तो अम्मा मैं ले लूं इस गिलास को। हाँ बोले ले सकते हो। आहा, तो सेठ जी के लड़का ने गिलास उठा करके और 4 कमरे के अंदर रख दिया उस गिलास को महाराज। अब तो हमें और आपको नहीं पूछ रहा है पानी पीने की, अच्छी अच्छी सुंदर माता बहनें बैठी हैं उनके पास नहीं, प्यास तो नहीं लग रही, प्यास तो भले ही नहीं लग रही। अरे मैया पी ले, बरबट पिला रहा है पानी, क्यों
स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुनर मन जन की स्वार्थ लागे ओ स्वार्थ लाग, जय श्री राधे। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि। कथा पूरी हो गई, 5 बज गए। अब तो पूरे परिवार में पता चल गया सेठ जी के में कि एक दुकैया। अब तो पूरा परिवार उसको मिलजुल करके कनाव से ले जा करके और घर में बिठा देते हैं महाराज। और मैया से कहते हैं, मैया आज क्या बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो तो होते ही है। तो महाराज जितनी बाजार में सब्जियां थी, क्योंकि जितनी सब्जियां बनवाओगे, जितना व्यंजन बनवाओगे, उतने बर्तन ज्यादा मिलेंगे, सोने के मिलेंगे। सब्जी कितने की आएगी? 500 की जाएगी। लड्डू पेड़ा चमचम कितने के आएंगे? 500 के जाएंगे, 1000 के जाएंगे। लेकिन सोने के बर्तन तो मिल जाएंगे। ले आए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। लक्ष्मी अपना रूप बदले हैं, भोजन सभी का चंदन बंधन व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन। जय हो, जय श्री राधे। तो मैया करने के बाद में बर्तनों को यूं ही फेंक दिया। तो कहा, अरे मैया ये बर्तन मैं उठा लूं? बेटा चाहे तू उठा ले चाहे डले रहते, मैं तो वापस नहीं लेती हूँ। तो ठीक है, फिर रख लिए। 1 दिन और 2 दिन बर्तन बहुत सारे। अपना रूप दिखाया लक्ष्मी ने। कहा, बोले मैं तो नहीं रुकती, अब तो जा रही हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे ये कथा अच्छी नहीं लग रही है, पंडित जी कथा कह रहे हैं। तो मैया क्या करें? धर्मराज हंसने लगे, क्योंकि दोनों की मैं बड़ी के आप बड़े। तो बोले मैं बड़ा। धर्मराज बोले, अच्छी बोली मैं बड़ी। तो देखते हैं, तो देख रहे हैं क्या होता है। बोले इन पंडित जी को भगा देगा तो मैं आपके पास और रुक जाऊंगी 2-4 दिन। अगर पंडित जी को तुम नहीं भगाओगे तो मैं नहीं रुकूंगी। तो उसको सोना भी मिल जाता और भागवत जी भी मिल जाती, लेकिन नहीं, धर्म पर नहीं डटा, महाराज डिग गया। तो पंडित जी से कहता, धर्मराज से, पंडित जी जैसे हमारे रघुवीर भाई साहब माला फेर रहे हैं, यहाँ से हटिए, अपनी पोथी मोती बांधिए और जाइए। ऐसी भागवत है तो मैं हजारों करवा लूंगा। क्यों? कि मैया सोना दे रही है लक्ष्मी। पंडित जी ने कहा कि अरे बना ठीक है, अपनी पोथी पत्रा उठा करके और धर्मराज तो चल देते हैं। मिटर गए, पंडित जी बन गए धर्मराज। वैकुंठ में पहुंच गए। लक्ष्मी जी अपना रूप दिखा रही है, बढ़िया बग में सेवा। लक्ष्मी बढ़िया सेवा की, बढ़िया सोने से कमरा भर दिया और तृप्त हो गए। अब तो पूरा परिवार कह रहा है ऐसी भागवतें हजारों करवा देंगे। अब तो अपने पास सोना ही सोना हो गया। धर्म नहीं, धर्म नहीं बिगड़ा है, बिगड़े हैं धर्मधारी। और शासन नहीं बिगड़ा है, बिगड़े हैं कर्मचारी। बुरा ना माने, नहीं महाराज किसी को बुरा लग जाए तो बिगड़े हैं धर्मधारी, बिगड़े हैं कर्मचारी। और मंदिर नहीं बिगड़े हैं तो बिगड़े हैं पुजारी और मथारी। ओ सच्चे दरबार की, आम का बीज बोगे तो बबूल कहां से काटोगे? बबूल पैदा नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी जी चल देती हैं। अब पूरा घर विदाई करने के लिए, जैसे अपने सीमित जगह होती है जिसको अपन मेला बोलते हैं, वहां तक विदाई करने के लिए गए।
अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सोना दे रही है मैया। अरे बेटा मैं जल्दी आऊंगी लौट करके, तू चिंता मत करो। ठीक है मैया, जल्दी लौट आता है पूरा परिवार सेठ जी का। लौटने के बाद में सबसे पहले चाबी घुमाते हैं जिस कमरे में सोना रखा था। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। उधर मिट गई लक्ष्मी जी, आ गई अपने रूप में और बैकुंठ में पहुंच जाती है। इधर सेठ जी के लड़का ने कमरा खोल करके देखा तो उसमें कुछ भी नहीं बचा है महाराज, खाली पड़ा है। और सत्य में नहीं था तो कुछ भी नहीं खजाने में बचा महाराज, सत्य है जो कुछ हुआ है। जय श्री राधे। अरे मारे अरे डट जाना मेरे भैया धर्म पे, डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने क्या कहा था राम जी ने धीरी आवाज, यदि धर्म में मेरा भैया लक्ष्मण मरता है तो मर जाए पर मेरा धर्म न जाने पाए। और हमारा अरे किसी का काम आपको घोर पाप लगेगा। और धर्म पर क्या है, वो मरे जाना मेरे भैया धर्म पे, डट जाना कोई बड़ी बात, डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे महान तुल बुजुर्ग भी बैठे हैं जो आजकल डीजे के साउंड में जो भजन चल रहा है कुछ उनकी समझ में नहीं आते हैं। तो ये पुराने भजन हैं। हमारा मतलब है कि व्यासपीठ से कुछ ना कुछ महान बाप पधारे हुए, सभी माता बहनें पधारी हुई इस प्रांगण में, सभी का हृदय से व्यासपीठ से संतन बंधन अभिनंदन का स्वागत करते हैं। इधर धर्म पर डटी सिया महारानी। जय हो, जय श्री राधे। बैठिएगा। ओ महारानी अग्नि की परीक्षा ठानी, धर्म पर डटी सी धर्म से डटी सिया महारानी, धर्म से हुआ कुंड में पानी, धर्म से हुआ कुंड में पानी। फिर क्या हुआ, वो खेले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे डट जाना। धर्म पर डटे हरिचंद दानी, प्राणी धर्म पे
डटे हरिश्चंद्र दानी काशी बिके ये तीनों प्राणी धर्म में डटे काशी में बिके तीनों प्राणी धर्म में डटे हरिश्चंद्र दानी काशी में बिके ये तीनों प्राणी। क्या हुआ? धन्यवाद। परीक्षा थी, धर्म पर डटे हरिचंद दानी और काशी में बिक गए तीनों प्राणी। फिर क्या हुआ? अरे जिंदा हो जाना धर्म में कोई बड़ी बात ये हो। धर्म पर डटी द्रौपदी शासन अभिमानी धर्म पर डटी द्रौपदी रानी है जा। ये पुराने भजन हैं, इनमें थोड़ा अंटा होता है, आड़े टेढ़े होते हैं, और जो डीजे वाले भजन होते हैं वे सीधे होते हैं। वो सीधी रास्ता होती है और ये ऑटोमेटिक रास्ता होती है। महाराज धर्म पर डटी द्रौपदी रानी वो खेचा धर्म पर डटी द्रौपदी रानी है जा वीर दुशासन अभिमानी। पर क्या हुआ? खेचत खेचत थका वो पड़ जाना मेरे भैया चीर का पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है धर्म में। मेरे भैया हो डट जाना मेरे भैया धर्म पे डट जाना कोई डट जाना